नमस्कार, आप देख रहे हैं बुंदेलखंड न्यूज। मैं हूं शिवम निगम और इस समय हैं हम मां पीताम्बरा माई के शहर दतिया में। दतिया जो कि मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का एक अच्छा जिला है। अगर हम बात करें तो ये शिक्षा जगत में भी निरंतर आगे बढ़ रहा है। और आप देख रहे हैं मेरे सामने श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूशंस दतिया मध्य प्रदेश। ये कॉलेज है, लगभग 21 सालों से ये शिक्षा के जगत में अपनी सेवाएं दे रहा है और कैसे ये शिक्षा में सबसे नंबर 1 है इस पूरे क्षेत्र में, हम आपको बताएंगे। पूरी वीडियो में आप बने रहिएगा और देखिएगा कि एक एक करके हम सारी चीजें जो आपसे बताने वाले हैं कि कैसे यहाँ पे यहाँ के जो मैनेजिंग ट्रस्टी हैं उनका क्या विजन और मिशन है अपने स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाने को लेकर के। भविष्य के नए सवेरे का रास्ता, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ते कदम। आज सुनहरे कल का निर्माण, समाज निर्माताओं का खुशहाल प्रांगण, जहां बुने जा रहे हैं हर रोज सपने नए, सपने कुछ कर गुजरने के, सपने आसमान छूने के। और इन्हीं सपनों को पूरा कर रहा है श्री रावतपुरा सरकार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। यह है शांतनु अग्रवाल, श्री रावतपुरा सरकार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के मैनेजिंग ट्रस्टी। रावतपुरा कॉलेज जो है वो सिर्फ एक नाम नहीं है, मतलब सिर्फ एक ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है कि जो सिर्फ अपने ब्रांड से जाना जाता है। वो इसका ब्रांड इसलिए वो बना है क्योंकि ऑन द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड पर हम लोग स्टूडेंट के ऊपर बहुत काम करते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट से हर साल ऑलमोस्ट 60% से ज़्यादा जो है बच्चे कहीं ना कहीं जॉब करते हैं और बाकी लोगों को हम लोग आत्मनिर्भर होने के लिए प्रेरित करते हैं। यहाँ जो छात्र आते हैं तो उनकी ज्यादातर पृष्ठभूमि खेती होती है, लेकिन उनके परिवार के सपने बड़े होते हैं। श्री रावतपुरा सरकार संस्थान ऐसे छात्रों और उनके परिवारों के सपनों को पूरा करने के लिए लगातार काम करता है। हमारे यहाँ हम लोग इस बात पे विशेष ध्यान देते हैं कि हम स्टूडेंट के अगर जो यहाँ से निकले वो कुछ ऐसा सीख के निकले कि वो लाइफ में आगे बढ़ सके। चाहे आप हमारे फार्मेसी के बच्चे ले लीजिए, चाहे इंजीनियरिंग के, चाहे नर्सिंग के या मैनेजमेंट के, आजकल सारे लोग अच्छी से अच्छी कंपनीज में प्लेस हैं। हमारे साथ में हेड ऑफ फार्मेसी डिपार्टमेंट के गौरव मित्तल सर हैं। हम सर से जानने का प्रयास करेंगे कि एसआरआई कॉलेज से ही आखिर लोग फार्मेसी क्यों करें, क्या इसकी विशेषताएं हैं। तो सर, दर्शकों को ये बताइए कि आखिर स्टूडेंट्स अगर हम करें यहाँ से पढ़ाई करें तो फार्मेसी में ही क्यों करें और क्या इसकी विशेषताएं हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है शिवम जी आपका। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। अगर हम बात करें फार्मेसी डिपार्टमेंट की, इस बुंदेलखंड रीजन में हमारा एसआरआई कॉलेज जो है वो नंबर 1 के स्थान पर विगत 21 वर्षों से हम लोग इसको चला रहे हैं। और फार्मेसी बेसिकली एक ऐसा प्रोफेशन है जिसकी डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती जानी है, कम कभी नहीं होनी है। क्यों? क्योंकि ये एक चिकित्सा से जुड़ा हुआ प्रोफेशन है। दिन प्रतिदिन बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, तो उसके इलाज के लिए दवाइयों की रिसर्च भी बढ़ती जा रही है। जैसे हाल ही में आपको अभी कोविड का एक्सपीरियंस है कि कोविड में कितनी महामारी में हम लोगों ने वैक्सीन की इजाद की है, तो उसमें फार्मासिस्ट का कहीं ना कहीं एक बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अन्यथा की स्थिति में आपने भी देखा है और हमने भी देखा है कि हमारे भारतवर्ष में या अन्य देशों में
इस महामारी ने कितना भयंकर एक प्रकोप दिया है। तो फार्मेसी में मेन सबसे जो चीज है वो है प्रैक्टिकल हैंडलिंग। थ्योरी तो है ही, लेकिन जिस इंस्टीट्यूट में प्रैक्टिकल हैंडलिंग पे ध्यान दिया जाता है, जैसे कि हमारे यहाँ प्रैक्टिकल पे बहुत ध्यान दिया जाता है, जिससे कि प्रैक्टिकली बच्चे जो हैं वो सीखें उस चीज को कि कैसे दवाई बननी है, कैसे उनकी एनालिसिस करनी है, कैसे आइडेंटिफिकेशन करना है, क्या सोर्स ऑफ ड्रग्स है, रॉ मटेरियल कैसा होता है, क्या होना चाहिए उसमें, इम्प्योरिटी कितने परसेंट तक उसमें है, नहीं है, कितनी लिमिट्स है। ये सारी चीजें जब तक उनको प्रैक्टिकली पता नहीं होंगी तो थ्योरी से वो एक इंडस्ट्री में या एक मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अगर आपको मार्केट में सर्वाइव करना, अच्छे जॉब्स को लेना है, तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है, जो कि हमारे यहाँ उस पर बहुत ध्यान दिया जाता है। सर किस तरह के कोर्सेज होते हैं अगर किसी भी स्टूडेंट को करना हो? जैसे हमने लोगों ने आमतौर पे सुना है कि बी फार्मा होता है, डी फार्मा होता है, तो ये इसमें से कौन सा कोर्स सबसे बेटर होता है स्टूडेंट्स के लिए, और कितने साल का कोर्स है? बेसिकली अगर हम बात करें तो फार्मेसी में दो तरह के कोर्स हैं। एक डिप्लोमा फार्मेसी जो कि 2 साल का होता है। विशेषता ये कोर्स उनके लिए है जो अपने मेडिकल स्टोर रन करना चाहते हैं, अपना खुद का स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो वो एक शॉर्ट टर्म डिप्लोमा कोर्स कर लें और उसके लिए वो एलिजिबल हो जाएंगे। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज होता है और उसके आधार पर वो अपना मेडिकल स्टोर चला सकते हैं। हायर एजुकेशन एम फार्मा करके आप एकेडमिक्स में आ सकते हैं, तो उनका स्कोप जो है वो वाइड हो जाता है। आपने काफी सारी विशेषताएं बताई, हमारे दर्शक हैं जो सब देख रहे हैं इस चीज को, कि कैसे ये फार्मेसी डिपार्टमेंट की जो पढ़ाई एसआरआई कॉलेज में होती है कैसे डिफरेंट है। सर ने बताया कि हम सिर्फ बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ उनको ट्रेंड ऐसा करते हैं कि वो हर क्षेत्र में मतलब जा सकें। इसका जैसे सर ने बताया कि ड्रग इंस्पेक्टर भी उनको बन सकते हैं, सारी चीजें हैं। इसके अलावा सर जो लास्ट बचता है कि फीस स्ट्रक्चर क्या है वो, और सर? हमारा जो फीस स्ट्रक्चर है इस बुंदेलखंड रीजन में अगर हम बात करें तो सबसे कम है, क्योंकि ये एक ट्रस्ट का कॉलेज है और हमारा मेन मोटो या मेन मकसद जो है कि इस रीजन के जो बच्चे हैं उनको कम से कम फीस में एक अच्छी और आधुनिक शिक्षा दी जाए, जिससे कि वो अपने करियर को लेकर एक सर्वांगीण विकास के रूप में आगे बढ़े और आगे आने वाले समय में अपना, समाज का और देश का नाम रोशन करें। लास्ट अगर हम बात करें तो पिछले कोविड सीजन में हमने 100 एडमिशन फ्री ऑफ कॉस्ट किए हैं। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि मैथ्स वाले बच्चे भी फार्मेसी में जा सकते हैं। बायो के तो जाते ही जाते हैं, मैथ्स वाले बच्चे भी जिनका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है वो भी डिप्लोमा फार्मेसी, बैचलर फार्मेसी में जा सकते हैं और फार्मेसी करके एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में। हमारे साथ में विकास सोनकर जी हैं जो कि बीटेक के, यानी कि अगर कहा जाए हेड ऑफ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। हम सर से जानने का प्रयास करेंगे कि जो इतना अच्छा कॉलेज है एसआरआई कॉलेज, इस कॉलेज के इंजीनियरिंग के बारे में अगर हम बात करें, कैसा एजुकेशन है स्टूडेंट्स के लिए, कैसी बेटर फैसिलिटीज हैं? इंजीनियरिंग बात ही करते हैं। इंजीनियरिंग जो है वो मतलब अगर इसको देखें तो बीटेक कोर्स की बात करते हैं तो बीटेक का मतलब ही होता है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। जो लेटेस्ट ट्रेंड में जो टेक्नोलॉजीज जो चल रही हैं उनके बारे में यहाँ बच्चों को हम लोग सिखाते हैं और उनको सिखा के जो डे टू डे लाइफ में जो जो टेक्नोलॉजी वाला जो एरा चल रहा है उसके साथ वो मतलब तालमेल बैठाते हुए चले, कदम से कदम मिलाते हुए चले, बच्चों को उस लेवल पे हम लोग तैयार करते हैं। अब जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग पूरा रोबोटिक्स एरा चल रहा है, ठीक है। तो रोबोटिक्स में किस तरह से सेंसर बेस्ड, कंट्रोलर बेस्ड जो चीजें चल रही हैं वो किस तरह से उनको हमको करना है, असेंबल्ड करना है, प्रोग्राम्ड करना है, वो सारी चीजें उसमें सिखाया जाता है। साथ ही साथ हम लोग उसके अंदर जो सेंसर बेस्ड जो नई नई चीजें आ रही हैं उसके बारे में भी बच्चों को हम लोग डेवलप करते हैं। इसी के साथ जो कम्युनिकेशन है, आपने कम्युनिकेशन देखा होगा कि जो कम्युनिकेशन चल रहा है, कम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये यहाँ पर है, ये मेरे पास माइक है, पता भी नहीं चल रहा है कि कहीं वायर है, कहीं आसपास कोई कनेक्टिविटी नहीं है, ये वायरलेस कम्युनिकेशन चल रहा है। तो जो वायरलेस कम्युनिकेशन है, डिजिटल कम्युनिकेशन है, जो 4G 5G टेक्नोलॉजीज है, 6G भी आएगी, 7G आएगी, तो जो टेक्नोलॉजीज जो अपग्रेडेड हो रही है उनके बारे में बच्चों को हम लोग जानकारी देते हैं। वो जनरली हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो स्टूडेंट्स को यहाँ पे एजुकेशन के साथ साथ
यहाँ पे उनको प्रैक्टिकल सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस भी मिलता है। जो चीज़ है बेसिक है वो तो सिखाया ही जाता है प्रैक्टिकल्स में, जहाँ से उनका फाउंडेशन तैयार होता है। साथ ही साथ जो लेटेस्ट ट्रेंड में जो टेक्नोलॉजीज़ चल रही है, उस टेक्नोलॉजीज़ के बारे में भी बच्चों को लैब्स में हम लोग तैयार करते हैं। क्योंकि जब वो पास आउट होके जब वो फील्ड पे आते हैं, तो वो कहना चाहिए पूरी दुनिया के साथ एक मतलब मेंटेन होके चलें, पूरी दुनिया के साथ तालमेल बैठाते हुए चलें, सिंक्रोनाइज़्ड होते हुए चलें। थैंक यू, अच्छा लगा इस जानकारी से, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स हैं उनका मेनली अगर बीटेक में वो एडमिशन लेते हैं तो सबसे पहला उनका यही रहता है कि अगर हम 4 साल यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके बाद हमें तुरंत प्लेसमेंट मिल जाए। तो अगर जैसे आपने बताया अगर ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबिलिटी हैं तो मैं कह सकता हूँ कि श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है कि यहाँ से बच्चे जो भी इंजीनियरिंग करके निकलेंगे उनको अच्छा एक प्लेसमेंट मिलेगा, और अगर नहीं है तो वो और भी अच्छी हाईली प्लेस्ड हो सकते हैं। हमारे साथ में एमबीए डिपार्टमेंट के हेड एच हर्षित सर हैं। हम उनसे सीधा जानने का प्रयास करते हैं कि एमबीए में ऐसे क्या स्पेशलाइजेशंस है कि स्टूडेंट्स यहाँ से पढ़ें और उनको अच्छा प्लेसमेंट मिले और उनकी अच्छी एजुकेशन। एमबीए जो एक कोर्स है बेसिकली ये हमारे यहाँ जो चलता है ये 3 स्पेशलाइजेशंस में होता है। पहला है मार्केटिंग और दूसरा है ह्यूमन रिसोर्सेज और तीसरा है फाइनेंस। ये स्पेशलाइजेशंस जो होते हैं वो बच्चों को अपने सेकंड ईयर में ऑप्ट करने पड़ते हैं बेसिकली जब उनका थर्ड सेमेस्टर आता है। टोटल ये जो कोर्स है वो 4 सेमेस्टर्स का कोर्स होता है और बेसिकली इस कोर्स के बारे में और बताऊं तो ये एक प्लेसमेंट ओरिएंटेड कोर्स है। इसके अलावा ये बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप के भी बहुत सारे ऐसे ट्रेड्स हैं जो कि सिखाता है और उनको वेल वर्स कर देता है कि किसी भी बिजनेस को कैसे एडमिनिस्ट्रेट करना है या कैसे मैनेज करना है। तो एक छोटी सी बात इसमें ये है कि ये प्लेसमेंट ओरिएंटेड कैसे है। तो ये प्लेसमेंट ओरिएंटेड इसलिए है क्योंकि मैनेजर्स आर नीडेड एवरीवेयर, है ना। और सिंस मैनेजर्स हर सेक्टर में चाहिए, भले ही वो रियल एस्टेट हो, बैंकिंग हो, हॉस्पिटैलिटी हो, कोई सा भी सेक्टर हो, मैनेजर्स हर जगह उनकी नीड होती है। एंड वी ट्रेन आवर मैनेजर्स इन सच अ वे कि वो हर जॉब को ग्रैब ना कर सकें सिर्फ, बल्कि उसमें सस्टेन भी कर सकें और ग्रो भी कर सकें। तो इसीलिए मैं यही सजेस्ट करूँगा कि जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं या ऐसे बच्चे हैं जो कि मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स में या फिर इस कोर्स में इंटरेस्ट रखते हैं कि वो एक बार हमारे पास ज़रूर आएँ और एक बार हमसे संपर्क ज़रूर करें। मैम काउंसलिंग सेल को थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए कि अगर कोई भी स्टूडेंट आता है तो उसको कोई दिक्कत ना हो, अपने प्रॉपर सेल पे कैसे जाए या फिर और क्या फैसिलिटीज हैं। पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, स्टार्टिंग में अगर आपको हमारे यहाँ एडमिशन लेना है तो हमारे यहाँ एडमिशन से स्टार्ट हो जाते हैं 1 अप्रैल से। तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं किसी भी कोर्स में। पहले मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी हमारे यहाँ जो है नर्सिंग डिपार्टमेंट, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा सामने। सबसे पहले बीएससी नर्सिंग जो कि 4 साल का कोर्स होता है। उसके बाद बीएससी करने के बाद हम एमएससी में जा सकते हैं जो कि मास्टर डिग्री होती है, वो 2 साल का कोर्स होता है। उसके बाद हम जीएनएम कर सकते हैं। जीएनएम जो 12th वाले ही बच्चे करते हैं, जिसके लिए 12th में इंग्लिश होना बहुत कंपलसरी है। अगर आप जीएनएम नहीं कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं, तो एक कोर्स होता है एएनएम जो कि 2 साल का होता है, जो केवल गर्ल्स के लिए होता है, उसको बॉयज नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं जो कि हमारा है बीटेक डिपार्टमेंट। बीटेक डिपार्टमेंट में हमारी 4 ब्रांचेस हैं, मैकेनिकल, ईसी, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, सीएस, कंप्यूटर साइंस एंड सिविल। इसके बाद हम आते हैं अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट में। हमारा श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन टीचर एजुकेशन की फील्ड में बीएड, डीएड और एमएड कोर्स प्रोवाइड करा रहा है। ये कॉलेज इस पूरे रीजन का सबसे पुराना कॉलेज है जो यहाँ 2004 से संचालित है, जिसमें हम बीएड, डीएड और एमएड कोर्स चला रहे हैं। ये जो हमारे तीनों कोर्सेज हैं ये एनसीटी से प्रॉपर रिकॉग्नाइज्ड हैं, हायर एजुकेशन मध्य प्रदेश से अप्रूव्ड हैं और जीवाजी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। डीएड कोर्स 2 साल का कोर्स है जो क्लास 12 के बाद बच्चे करते हैं
और बीएड और एमएड आफ्टर ग्रेजुएशन है। ये तीनों ही कोर्स किसी भी टीचिंग इंस्टीट्यूशन में एज ए टीचर कंपलसरी हैं और आने वाले समय में जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं सब में बीएड, डीएड और एमएड टीचर्स की जो एक ज़रूरत है, उस ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम एक बहुत अच्छे वेल ट्रेन्ड टीचर्स तैयार कर रहे हैं और हर साल हमारे यहाँ से जो बच्चे निकल रहे हैं वो तमाम सरकारी नौकरियों में, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में बहुत अच्छे टीचर्स के रूप में काम कर रहे हैं और हमारे यहाँ जो स्टाफ है वो सब वेल ट्रेन्ड हैं, मैक्सिमम डॉक्टरेट हैं और सभी टीचर्स अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं जो यहाँ एडमिशन लेने वाले बच्चों को हर तरह की सुविधाएं, टीचिंग, प्रैक्टिस, प्रैक्टिकल नॉलेज, हर तरह की पूरी सुविधाएं मुहैया कराते हैं जिससे कि वो आगे चल के अच्छे टीचर बन सकें और जिस भी स्कूल में जाएं वहाँ बच्चों का एक अच्छे भविष्य का निर्माण कर सकें और एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करने में अपना सहयोग प्रदान कर सकें। चीज मैम जो आती है अगर कोई भी बच्चा जैसे किसी को काउंसलिंग करानी है उससे पहले एक चीज होती है कि जैसे लोग सोचते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम तो नहीं है या कैसा कोई ऐसा कोई भी एग्जाम होता है या कैसे? ये आपने बहुत अच्छा पूछा क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बेसिकली जो हमारी एजुकेशन डिग्री होती है डीएड, बीएड और एमएड, उसके लिए हमें ज़रूर ऑनलाइन काउंसलिंग करवाना होती है। कुछ बच्चों का कहना है कि मैम डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत सोचना है। जब तक वो ऑनलाइन जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं, चॉइस फिलिंग नहीं करवाते हैं और यूनिवर्सिटी के थ्रू उनका ऑनलाइन काउंसलिंग नहीं होती है, उनका सिलेक्शन नहीं होता है, तब तक वो एजुकेशन डिग्री में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। लेकिन बाकी जो अदर कोर्सेज हैं, उनके एडमिशन्स के लिए किसी भी तरह का कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है, पर उनको काउंसलिंग उसमें भी फेस करना पड़ता है। तो आपने देखा हमने सारे डिपार्टमेंट्स की आपको एक-एक करके सभी डिपार्टमेंट्स के बारे में आपको अवगत कराया कि जैसे बीटेक डिपार्टमेंट है, तो ये बाकी कॉलेजेस से कैसे डिफरेंट है? कैसे यहाँ पे जो कोर्सेज होते हैं, कोर्सेज के साथ में प्लेसमेंट्स के लिए अगर हम बात करें या बच्चों को सिर्फ प्लेसमेंट पे फोकस नहीं होता, वो बच्चों को इतना पहले से ही उनको इतना ट्रेंड किया जाता है, स्किल उनको बना दी जाती है कि वो कहीं भी जाएँ तो उनको मतलब एक आपने डायलॉग सुना होगा एक मूवी का कौन सी मूवी थी वो? थ्री इडियट्स। थ्री इडियट्स मूवी में कहा गया था कि इतना काबिल बनो कि नौकरी झक मार के आपको मिलेगी। तो वही कुछ सिनेरियो आपको इस कॉलेज में मिलेगा। ये तो मेरा सुझाव था, बाकी आपके ऊपर है। आप इस कॉलेज में आकर के काउंसलिंग भी करा सकते हैं एट एनी टाइम, क्योंकि आपने देखा इतने सारे कोर्सेज ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जैसे कि बीटेक है, एमबीए है, फार्मेसी है। इसके अलावा अगर हम बात करें बीएड वगैरह, बीएड, डीएड और एजुकेशन के डिपार्टमेंट में कई सारे कोर्सेज हैं और ये दतिया मध्य प्रदेश स्थित ये जो कॉलेज है वाकई बेस्ट है, अपनी जो एजुकेशन फैसिलिटीज दे रहा है। आप एक बार जरूर इस कॉलेज में अपना काउंसलिंग कराइए और एक बार यहाँ पे आकर के विजिट भी कीजिए। इस कॉलेज को इतना बड़ा कैंपस है, विंग ए, विंग बी और विंग सी, कई सारे डिपार्टमेंट में, प्लस यहाँ पे स्टेडियम भी है बच्चों के लिए। इसके अलावा जैसा कि आपने और भी टीचर्स से जानने का प्रयास किया जो हम लोगों ने, इवेंट्स भी होते हैं यहाँ पे अलग अलग तरह तरह के, कि केवल ये ना हो कि एजुकेशन ही बच्चों पे हावी हो जाए, वो और भी तरह तरह के प्रोग्राम्स कर सकें, एक्टिविटीज कर सकें, ताकि वो उनके फ्यूचर स्कोप में काम आ सके। कैफेटेरिया है यहाँ पे, बहुत अच्छा कैंटीन है कि खाने के लिए भी अच्छा व्यवस्था है। और इसी तरीके से आप लोग जुड़े रहिए बुंदेलखंड न्यूज में। हम आप तक कैंपस कैरियर्स यानी कि अगर हम बात करें तो इससे जुड़ी, शिक्षा जगत से जुड़ी, हर क्षेत्र, इस क्षेत्र से जुड़ी नंबर 1 फैसिलिटी आप तक ऐसे ही अवगत कराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।